पा रहे हैं। मेरा सवाल, मैं सीधे तौर पे आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। मैं ये कल जब यहाँ हम लोग हरदा पहुंचे थे, यहाँ पर मुझे किसानों से मुलाकात हुई और उन किसानों ने मुझे बताया कि जो क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से की गई है। तो क्या फॉर्मूला है और क्या ये मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी काम करेगा? देखिए, हरदा में पहले जो खरीफ की फसल होती है उसमें सोयाबीन बोया जाता है। पहले हमारे यहाँ कपास होता था। जब से तवा नहर आई है 80 से, तब से हम सोयाबीन की ओर आए हैं और लगातार 30-40 साल से सोयाबीन की फसल बोई जा रही है। लेकिन अब लगातार फसल बोने से इसमें बीमारी लग रही है, बीज में भी बीमारी आ रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है। और इसलिए हमने फसल चक्र में परिवर्तन करने का आह्वान किसानों से किया कि उसमें मक्का लगाइए, अरहर लगाइए, मूंग लगाइए, उड़द लगाइए, और इसमें भी परिवर्तन अब किया है किसानों ने। लेकिन जैसे ही रबी की फसल आती है तो गेहूं पहले ज्यादा बोया जाता था, लेकिन अब चने की फसल ज्यादा बोई जा रही है। अब 40 से 50%, 40% किसान चने की फसल बो रहा है और अच्छी फसल पैदा हो रही है। चना अच्छा हो रहा है प्रति हेक्टेयर, और 25 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर चना हो रहा है। हमारे यहाँ 25 कुंटल 9 किलो हुआ था पिछले बार औसत। और इससे किसान को समर्थन मूल्य भी अच्छा 5100 रुपये है, उससे किसान की आय बढ़ी है। तो इसलिए गेहूं की बजाय वो चने की ओर आया है। और गर्मी में मूंग चने की फसल जल्दी कट जाती है और 1 अप्रैल से तवा नहर का पानी हम छुड़वा देते हैं। पहले ही मार्च में, इस बार 23 मार्च से छुड़वा दिया था हमने। तो हरदा के किसानों को मूंग की फसल लेने में भी बहुत सहयोग मिला है और उसके कारण हमारे यहाँ 1,25,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई गई, जिससे किसानों की करीब 700-800 करोड़ की मूंग भी हो गई। तो इस प्रकार किसान की आय, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको हमने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि तवा डैम का पानी हरदा और नर्मदापुरम संभाग में हमने नीचे तक, तेल तक पहुंचाया है। और अब हम गंजाल मोरन का भी डैम बनाकर यहाँ भी पाइपलाइन से पानी पहुंचा देंगे। और बाकी नर्मदा के बैक वाटर से डिप्ट इरीगेशन करके करणपुरा, लोटिया, सोनतलाई और हनीफाबाद इधर भी हम कर देंगे। कजवेड़ी, जामली, इन गाँवों के अंदर भी सिंचाई की व्यवस्था करेंगे जहाँ नहीं है। तो इस प्रकार 100% सिंचित होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ किसान मिर्ची, टमाटर और बाकी लहसुन और हल्दी, इसकी भी फसल ले रहे हैं। गिलखी, करेला, सब्जियों की ओर भी हमारे किसान, छोटे किसान हैं, वो लेकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और हम इन किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करके, और अब हम एक नया काम भी कर रहे हैं कि अभी तक किसान सिर्फ खेती करता था, मजबूर था खेती करने के लिए। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किसान के गांव जो आबादी में बसता है उसका मालिकाना हक देने का काम किया स्वामित्व योजना के तहत। और हरदा जिला देश का पहला जिला है जो 100% स्वामित्व योजना में हमने सर्वे करके ड्रोन कैमरे से किसानों को ऑनलाइन मालिकाना हक देने में सफल हुए हैं। हरदा जिला पहला जिला है देश का जहां 2 अक्टूबर 2008 को, जब मैं राजस्व मंत्री था और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने पायलट प्रोजेक्ट लेकर मसनगांव और भाटपरेटिया को 100% आबादी का मालिकाना हक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक देकर किया था। और उसी से गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई। उसी मुख्यमंत्री आवास योजना जो पक्के मकान देने का निर्णय प्रदेश में, देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज जी के नेतृत्व में। और जब प्रधानमंत्री बने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे देश में सर्वे कराया कि कहाँ कच्चे मकान, इंदिरा आवास कच्चे आते थे, 1 या 2 या 3 आते थे, लेकिन पक्के मकान किस प्रदेश में है, तो वो मध्य प्रदेश मिला, जहां मुख्यमंत्री आवास में 1 लाख का मकान हम बना के देते थे, जिसमें 1 कमरा, 1 किचन, लेटरिन, बाथरूम, जिसमें 50,000 किसान, जो गरीब आदमी आवासहीन, उसका 2 एकड़ तक किसान को भी हमने उसमें शामिल किया था। और उसको 50,000 सरकार अनुदान देती थी। वही मॉडल भारत सरकार ने लिया, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के बारे में समझा पटेल साहब, लेकिन इस वक्त एक किसान है जो कि छिंदवाड़ा से है, वो सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। तेजेंद्र नाम है। ओवर टू छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से हमारे जो किसान है वो आपसे सीधा सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आप पूरे प्रदेश के हैं, तो प्रदेश के किसान भी सवाल करना चाहते हैं। आपका सवाल क्या है मंत्री जी से? चाहते हैं, तेजेंद्र नाम है। सर, मैं छिंदवाड़ा से देवेंद्र कुमार डोबलेकर। मैं सर यहाँ पे आलू की खेती, मुख्य मेरी आलू की खेती है। उसके साथ साथ में आलू के बाद भी मैं 2 फसल और लेता हूँ। तो आलू की फसल सर हमारे यहाँ पे अभी मुख्य क्रॉप होने जा रही है छिंदवाड़ा में, जो करीब पिछले 10 सालों में हर प्रति वर्ष जो है बढ़ रही है। तो आलू कृषि करने के लिए
जो परंपरागत खेती होती थी उसको आधुनिक करने के लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो हम यंत्र का एक सिंगल जिसका ऑनलाइन में पंजीयन हो उसको सब्सिडी देते हैं। मेरा मानना है कि सभी किसान, जो भी किसान कृषि यंत्र खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है या पोटैटो सीडल खरीद रहा, सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा अनुदान दिया। जो सीमांत किसान है 4 से 5 एकड़ वाला, वो कोई भी कृषि यंत्र खरीदता है तो वो ऑनलाइन की प्रक्रिया ना होकर के सब में, यानी कि सपोज बजट मिला मुझे 1 करोड़ का, तो छिंदवाड़ा के लिए 1 करोड़ का मिला, तो 1 करोड़ में जो जितने भी हमारे किसान हैं वो सभी किसानों में 1 करोड़ दिया जाए, ना कि एक चुनिंदा किसान को 2.5 लाख दिया जाए। ये मेरा क्वेश्चन है मंत्री महोदय से। देवेंद्र भाई, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह दे रहा हूं मैं कि अभी तक हम कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण देते थे जिससे वो अपनी खेती कर सके। हमने पहली बार देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर भी खोल रहे हैं 260, जिसमें जैसे आप आलू पैदा करते हैं, जब आलू की फसल आती जब 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो, कल ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा महाराष्ट्र में टमाटर फेंक रहे रोड के ऊपर हाईवे पे किसान, क्योंकि 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक रहा है तो किसान को लागत भी नहीं निकलती है। ये दुर्भाग्य है आजादी के बाद इन 75वां वर्ष मना रहे हैं ये किसानों के लिए, और इसलिए हमने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा किसान की खेती घाटे की नहीं लाभ का धंधा बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। और मैंने कृषि मंत्री होने के नाते, क्योंकि मैं पहले किसान हूं बाद में मंत्री हूं, और इसलिए किसानों के लिए कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो हम आपको 25 लाख की एक यूनिट देंगे जिसमें 40% सब्सिडी होगी और आप आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा सकते हैं, ताकि जो आप 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो आलू बेचते हैं और चिप्स 200 से 500 रुपए किलो खरीदते हैं, तो आप खुद 200 रुपए किलो चिप्स बनाकर आप एमएसपी पे नहीं एमआरपी पे बेचने वाला बना रहे हैं किसानों को। ये देखिए किसानों का दुर्भाग्य रहा, आजादी के बाद 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसानों को घाटे की खेती करते रहे। मध्य प्रदेश सहित देश में 86% किसान है जो 5 एकड़ से छोटे हैं, और ये छोटे किसान हमेशा घाटे की खेती करते हैं। और इसलिए ये खेती घाटे की नहीं लाभ का धंधा बने, किसान खेती घाटे की न करे, इसलिए हमने एक कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। अब किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, और छोटे छोटे मिलकर एक कृषि उत्पादक समूह बना रहे हैं जिससे हम उनको सारी सुविधाएं देंगे और वो खुद उत्पादन भी किसान करेगा, उसको खाद भी दवाई भी अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिले इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और जो वो उत्पादन करता है, जो बिचौलिए सस्ते में आधी कीमत में खरीदते हैं, वो न होते हुए खुद प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके और मार्केटिंग करके वो खुद बेचे, ताकि जो बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाए। ये हमने मध्य प्रदेश में शुरू किया है। और स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना को मिलने से अब किसान का बेटा खेती के साथ वेयर हाउस भी बना सकेगा। उसके लिए भी हम 40% की सब्सिडी 33% की सब्सिडी उसको देंगे। कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% की सब्सिडी देंगे। हम कोई भी उद्योग लगाएगा कृषि पे आधारित, उसको 40% सब्सिडी आजादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को मिलने जा रही है। और इससे किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाएगा। और जो अभी तक मुट्ठी भर व्यवसायी उद्योगपति कमाते थे और किसान खेती करके भी घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था, वो नहीं करेगा, बल्कि अब लाभ की खेती करेगा, खुद उद्योगपति बनेगा। और हमारा किसान खुद एमएसपी पे नहीं एमआरपी पे बेचेगा। बताइए, किसानों को एमएसपी और उद्योगपति को एमआरपी, अधिकतम एमआरपी का मतलब होता है उच्चतम खुदरा मूल्य, और आज तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम किसानों को उच्चतम खुदरा मूल्य दिलाने में सफल हो रहे हैं। उसके लिए ये कार्य योजना 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को कृषि अधोसंरचना विकास के लिए फंड प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसमें 3% ब्याज की नाबार्ड से छूट रहेगी और किसान खुद अपना वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकेगा। हम कृषि उत्पादक समूह बनाएंगे जिसमें मिनिमम 300 किसान उसमें रहेंगे, ताकि हर किसान संगठित होकर जुड़े और जो भी वो उत्पादन करे उसका अच्छा मूल्य उसको मिले। यानी देखिए, आप पानी की बोतल की एमआरपी है लेकिन दूध की एमआरपी नहीं है, लेकिन अब किसान की हर चीज की, हर फसल की एमआरपी होगी और किसान खुद उद्योगपति बनकर वो माल बेचेगा। और जो मुनाफा होगा वो किसानों के पास होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तब जाकर गांव किसान की खेती लाभ का धंधा बनेगी, गांव आत्मनिर्भर होगा, मजदूरों को काम मिलेगा, गांव से शहर में पलायन नहीं होगा और भारत
आत्मनिर्भर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार करने का काम किया है और ये आगे आने वाले समय में तेज गति से हम छिंदवाड़ा वाले भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरे साथ